नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बिच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि लगातार मार्केट जो है बुलरन की तरफ बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे निकल रहा है बुलरन और नज़दीक आ रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को भी मिल रहा है कि काफ़ी सारे जो मीम कॉइन्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं और उसके साथ में ही अल्ट कॉइन्स में भी उतना ही बदलाव देखने के लिए धीरे धीरे मिल रहा है। और आने वाले 2 से 6 महीनों के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मार्केट जो है ऊपर की तरफ दिखेगा, क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग ईयर एंड के आसपास पहुंचेंगे, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उसके मार्केट में क्या अपडेट है और उसमें मार्केट कैप में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन जो एक अपडेट मेजर अपडेट है कि बिटकॉइन जो है बिलो 68,000 ट्रेड कर रहा है पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूअसली। ये 68 69 के बीच में था, आज फाइनली ये 68 के बिलो आ चुका है। और इथेरियम जो है 3,800 के बिलो ट्रेड हो रहा है करेंटली। बीएनबी 594 यानी कि ऑलमोस्ट कल 593 पे था, आज 594 पे है, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सोलाना 166 पे है, कल 164 पे था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस सोलाना में भी नहीं है। सोलाना ऑलमोस्ट स्टेबल है अपने प्राइस पे। XRP भी अपने प्राइस पे स्टेबल है। डॉग कॉइन में जो है थोड़ा सा 0.5% का प्राइस ड्रॉप है, उससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है डॉग कॉइन के ऊपर। कार्डानो भी ऑलमोस्ट कल के प्राइस पे ही है। टन कॉइन में थोड़ा सा 2% का जो है 2.06% का प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है और टन कॉइन जो है नीचे की तरफ हल्का सा गया है। सीबा इनू में 3% का प्राइस ड्रॉप है, क्योंकि सीबा इनू इसके पहले जो था वो 27-28 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ये 25 पे फिलहाल है। उसके अलावा अवेक्स में जो है सेम प्राइस है। चैन लिंक का 1.5% का ग्रोथ है। ट्रॉन 1% का प्राइस ड्रॉप है। नियर प्रोटोकॉल 1% ड्रॉप है। पॉलीगॉन 0.45 और पेपे जो है वापस से ये टॉप 20 में आ चुका है। पेपे आप लोग देख सकते हैं 5% की ग्रोथ के साथ पेपे ने वापसी कर ली है टॉप 20 के अंदर में। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पेपे जो है मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 20 से बाहर जा चुका था, लेकिन अभी प्राइस में 4.5-5% की ग्रोथ के बाद पेपे ने वापस री एंट्री की टॉप 20 में। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि टॉप गेनर्स, लूजर्स, न्यू लिस्टिंग्स और उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग क्या है मार्केट में, उस चीज़ को एक बार हम लोग लुकआउट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉट कॉइन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव चल रहा है पिछले 2 से 3 दिनों से और नॉट कॉइन अच्छे खासी स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों बिगेस्ट गेनर्स में बीम 0.02992 यानी 14.84% की ग्रोथ के साथ बीम नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है जैस्मी कॉइन 0.034% की ग्रोथ के साथ। नंबर 3 पे BGB 6.0%। नंबर 4 पे एरव्यू। नंबर 5 पे लीडो डाओ। नंबर 6 पे पेपे और नंबर 7 पे ओकेबी, सिंथेटिक्स, वोंडो और मीना। ये जो है टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स हैं प्रीवियस 24 आवर्स में, जिसने 14% से लेके 3% तक का ग्रोथ दिया है। उसके अलावा बिगेस्ट लूजर्स में यूनिस्वैप 7% का प्राइस ड्रॉप है। और यूनिस्वैप में क्यों है, मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले कि यूनिस्वैप जो है एक वोटिंग प्रपोजल डालने जा रहा है फीस मैकेनिज्म को लेकर, लेकिन इन्होंने उसमें थोड़ा सा डिले किया, तो शायद उसका रीजन है कि कल की डेट थी वो मैकेनिज्म की 31st की, लेकिन उसमें डिले की वजह से शायद उसके प्राइस में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा नंबर 2 पे स्टैक्स है, 5.27% का प्राइस ड्रॉप है। थोड चेन 4.85, नॉट कॉइन 4.74%, सेफ 4.51, आकाश नेटवर्क 4%, रोनिन 2.8, ऑडी 2.7, क्रोनोस 2.62 और फेच डॉट AI 2.61%। ये जो है बिगेस्ट लूजर्स हैं मार्केट के। उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे नॉट कॉइन, मीनू, डॉग गो टू द मून, रेटिक फाइनेंस, जैस्मी कॉइन, गेम स्टॉप, पेपे, ब्रेड, बिटकॉइन और स्टेगरेड फाइनेंस यानी कि STG। ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है। और कुछ रिसेंटली एड हुए हैं जिसमें मर्व है, मम्बा, क्रिप्टो जर्नी, स्मिक्स, कैट सोल हैट, ईगल इनू, मगा, ब्लूम बीन्स, मगा पेपे और नेवर सरेंडर। 10 टोकन जो हैं ये अलग अलग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं और वहाँ ये ट्रेड हो रहे हैं। और इस टाइम पे ट्रम्प US में इलेक्शन नज़दीक है, तो ट्रम्प नाम से बहुत सारे टोकन यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेवर सरेंडर है, इसके अलावा मगा ट्रम्प था, काफ़ी सारे टोकन यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं। तो ये रही मार्केट की सिनेरियो। अब देखो कुछ न्यूज और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
ब्रेकिंग न्यूज में ये है कि बाइनेंस के एक्स सीईओ जो चेंगपेंग झाओ इन प्रिजन कैलिफोर्निया। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि चेंगपेंग झाओ को जो है 6 मंथ का जो है सेंटेंस हुआ है, जेल में उनको 6 महीने की सजा हुई थी यूएस कोर्ट में, तो उनको कैलिफोर्निया में इस टाइम पे जेल में रखा गया है कहीं पे। ये अपडेट है कि कैलिफोर्निया में उनको कहीं पे जेल में रखा गया। उसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन है, जापानीज एक्सचेंज डीएमएम बिटकॉइन फॉल्स विक्टिम टू 305 मिलियन है। कल एक बहुत बड़ी हैकिंग हुई क्रिप्टो वर्ल्ड में दोस्तों। एक जापान का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है डीएमएम, उस एक्सचेंज को लगभग 305 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन जो है वहां से हैक हुआ सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इंसिडेंट हिट्स डीएमएम बिटकॉइन अकॉर्डिंग टू द लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ऑन द 31st DMM Bitcoin detected an unauthorized access incident resulting in the illegal leakage of 4502 लगभग 4502 बिटकॉइन वहां से हैक हो गया उनके एक्सचेंज से। अब आप सोचिए मार्केट में सावधानी कितनी जरूरी है और अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है कि टॉप लेवल के एक्सचेंजेस की भी सिक्योरिटी ब्रीच हो जा रही है। थोड़ी सी लापरवाही से उनका बड़ा से बड़ा फंड वहां से विड्रॉ हो जा रहा है, हैक हो जा रहा है। तो छोटे छोटे जो लोग नए यूजर्स हैं, अगर वो लोग इसको नहीं सीखेंगे, इन चीज़ों को अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तो वो कैसे सेफ रह पाएंगे। तो क्रिप्टो मार्केट में सीखने के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में जानना, उसको प्रिवेंट करना और इन सारी चीज़ों को सावधानी से इस्तेमाल करना। तो चलिए, ये तो जापान से थी बहुत बड़ी न्यूज, क्रिप्टो हैकिंग इतनी बड़ी हुई वहां पे। उसके अलावा स्टेबल कॉइन सरपास 846 बिलियन इन ऑन चेन ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब देखिए स्टेबल कॉइन क्या है, जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, ये जो है स्टेबल कॉइन है। और रिसेंट डेटा बता रहा है कि ऑन चेन वॉल्यूम में 846 बिलियन डॉलर जो है स्टेबल कॉइन ने क्रॉस कर दिया है। और एक बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रीवियस था 20 बिलियन हाईएस्ट पीक था, उसके आसपास ही पहुंच रहा है ये। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और उसमें डोमिनेशन जो है मैक्सिमम 75 से 76% का डोमिनेशन जो है वो यूएसडीसी का है, अरे यूएसडीटी का है। और यूएसडीसी और बाकी के टोकन जो है 25 से 28% के बीच में उनका डोमिनेशन है, यानी कि मोस्ट ऑफ डोमिनेशन जो है वो यूएसडीटी का इसमें है। और उसके अलावा वीडियो के लास्ट में दोस्तों MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन आप लोग देख पा रहे होंगे, वॉल्यूम में कल 83% का ग्रोथ था और प्राइस बहुत स्ट्रांगली स्टेबल है। अगर आप मार्केट जाके देखेंगे एक बार वहां पे बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स को, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रांग लेवल पे रुका हुआ है। यहाँ से नीचे जाने के लिए बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस है ये, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बाइंग बहुत स्ट्रांग है यहाँ से। तो यहाँ से उम्मीद ये है कि ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है और इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर सारी चीजें होने के बाद भी ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा, मतलब स्ट्रांगली स्टैंड है फिलहाल ये। तो एक ये अच्छी अपडेट है इसके लिए। और बाइबिट की अनाउंसमेंट आजकल में जब भी आ जाए जल्दी होने वाली है, उसके बाद इसमें इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्रिप्टो की दुनिया की खबरों के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।